सोनिया गांधी ने क्या करके दिखाया है। हिंदुस्तान के सामने इतने कारनामे हुए हैं, लेकिन अब तक उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर घोटाले में उन्होंने साबित कर दिया है कि मायके से प्यार और ससुराल में भ्रष्टाचार। अब इस भ्रष्टाचार का मायके से इतना सीधा संबंध है कि कानून के हाथ अब इटली तक पहुंचने जरूरी है। देश जानना चाहता है कि सोनिया गांधी की अरेस्ट कब होगी, कब गिरफ्तारी होगी और कब सजा होगी। आइए पहले मुद्दे को देखते हैं। वैसे तो गांधी नेहरू परिवार पर घोटाले के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है, क्योंकि इटली की कोर्ट ने सोनिया गांधी की ओर इशारा किया है। जी हां, भारत में अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला गांधी परिवार के लिए फांस बनता दिख रहा है। विरोधी घोटालों पर आक्रामक हैं। बीजेपी अब की बार कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेता संसद में सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में। बीजेपी आक्रामक है तो सोनिया गांधी भी खुद को सताने का आरोप लगा रही हैं। सोनिया गांधी ऐसा दिखा रही हैं जैसे गांधी परिवार को सताया जा रहा है। देश के लोगों को अपना भावनात्मक रुख दिखाकर उल्टे सरकार को कोस रही हैं। वैसे गांधी परिवार की ये ट्रिक कोई नई नहीं है। इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया था तो इंदिरा ने भी ऐसे ही देश के लोगों को बरगलाया था। आज सोनिया गांधी कह रही हैं, मैं किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूं और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूं और किसी से नहीं डरती। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, सरकार आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही? जब इटली की कोर्ट ने कहा है भारत में अगस्ता कंपनी ने 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। कोर्ट ने कहा है कि चॉपर डील में सोनिया गांधी की अहम भूमिका थी। सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने रिश्वत ली। कांग्रेस के कई बिचौलियों को भी रिश्वत दी गई। तो फिर सरकार क्यों चुप है? क्यों रिश्वत लेने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों रिश्वत देने वाले तो इटली की जेल में चले गए और रिश्वत लेने वाले भारत में खुले घूम रहे हैं? जब इटली अपनी कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले पर कार्रवाई कर सकता है, तो हम रिश्वत लेने वालों पर क्यों नहीं करते? रिश्वत लेने वालों का मामला तो और भी मजबूत है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, रिश्वत लेने वालों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती? क्यों सरकार भ्रष्टाचार के आरोपियों को जेल में डालने से बच रही है? क्या सरकार के पास जांच एजेंसियों की कमी है जो जांच नहीं कर पा रही हैं? या फिर सरकार जांच करके कार्रवाई नहीं करना चाहती? अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो देश के सामने कई सवाल खड़े हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं मोदी राज में घोटाले नहीं हो रहे, तो दूसरी तरफ पुराने घोटाले करने वालों को सजा भी नहीं हो रही। ये बात सही है कि सरकार बीजेपी की है, लेकिन घोटाले अभी भी कांग्रेस के ही सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। कई लोगों का मानना है कि जांच लंबी चलेगी। घोटाले से ज्यादा घोटाले की जांच पर खर्चा होगा, जैसे बोफोर्स तोप घोटाले में हुआ था। लेकिन जांच के नाम पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। जांच के नाम पर वही ढाक के 3 पात वाली बात सामने आई। ऐसा ही अगस्ता वेस्टलैंड मामले में होगा तो फिर सवाल वही लौट कर आता है कि क्या भ्रष्टाचारियों को सजा मिलेगी? क्या रिश्वत लेने वाले जेल की हवा खाएंगे? क्या गांधी परिवार के घोटालों पर कार्रवाई होगी? दिखाते हैं गांधी घराने के कुछ कारनामे। नेहरू गांधी परिवार से जुड़े घोटाले। आजादी के बाद से नेहरू गांधी परिवार का नाम कई घोटालों में सामने आया। यहाँ तक कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी घोटाले के आरोप लगे। नेहरू गांधी परिवार से संबंधित घोटालों ने देश की राजनीति में काफी उथल-पुथल मचाई। गांधी नेहरू परिवार पर ताजा घोटाले के आरोप हैं। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला 2013 है। 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर कमीशन खाने के आरोप लगे। अहमद पटेल पर इतावली चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत लेने की जांच चल रही है। अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे से 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इतावली कोर्ट में रखे गए 15 मार्च 2008 के एक नोट में सोनिया गांधी को इशारा किया गया। नोट में कहा गया चॉपर डील में सोनिया गांधी अहम भूमिका निभा रही थी। साफ साफ सोनिया गांधी को कमीशन लेने के बारे में बताया गया। कांग्रेस परिवार पर अगला घोटाला है वाड्रा डीएलएफ घोटाला 2012 है। 2012 में राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर घोटाले के आरोप लगे। रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी से
65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा। इसके साथ ही ये आरोप भी लगे कि बिना ब्याज पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना मकसद था। ये भी कहा गया कि इस दौरान केंद्र में यूपीए सरकार के रहते देश में कई जगह अवैध संपत्ति खरीदी गई। अब एक ऐसा घोटाला जो नेहरू के समय से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, ये है नेशनल हेराल्ड केस 2011 है। कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी, जिससे 3 अखबार निकलते थे, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाम। 1 अप्रैल 2008 को ये अखबार बंद हो गए। मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38% हिस्सेदारी थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजीएल पर मौजूद 90 लाख रुपए से ज्यादा की देनदारियां उतारना था। पार्टी ने हेराल्ड हाउस में 1 करोड़ रुपया और लगाया, जो कभी एजीएल के पास होता था। इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए और संपत्ति के बेजा इस्तेमाल का केस दर्ज कराया, जिसमें अदालत ने सोनिया और राहुल को तलब किया। अब गांधी परिवार के उस घोटाले का जिक्र करते हैं जो गांधी परिवार के लिए गले की फांस बन गया, और ये था बोफोर्स घोटाला 1990 से 2014। इस घोटाले ने 1980 और 1990 में गांधी परिवार की छवि को धूमिल कर दिया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस घोटाले ने राजीव गांधी की छवि को तार-तार कर दिया। आरोप थे कि स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी ने कमीशन के तौर पर 65 करोड़ रुपए दिए। ये रुपए राजीव गांधी समेत कई नेताओं को दिए गए थे ताकि वो भारतीय सेना को 155 mm हार्विटिजर तोपें बेच सके। बाद में सोनिया गांधी पर भी बोफोर्स तोप सौदे के मामले में आरोप लगे, जब सौदे में बिचौलिया बना गांधी परिवार का करीबी ओतावियो क्वात्रो की अर्जेंटीना चला गया। इसी सीरीज में गांधी परिवार पर अगला घोटाला है मारुति घोटाला 1973। कार कंपनी मारुति की स्थापना से भी पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम मारुति घोटाले में आया था, जब उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला। 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एमडी बनाया गया। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स, फंड और जमीन को लेकर कई छूटें मिली, मगर कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में बंद कर दी गई। इसके बाद गांधी परिवार के घोटाले में एक और नाम जुड़ा, नागरवाला स्कैंडल 1971। सेना के एक पूर्व कैप्टन रुस्तम सोहराब नागरवाला ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करके संसद बाग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को फोन किया और उससे 60 लाख रुपए निकलवा लिए। घोटाला तब खुला जब नागरवाला ने पैसा लेने के बाद टैक्सी वाले को ढेर सारे नोट दिए और इसके बाद एसबीआई के हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को इस्तीफा देना पड़ा। नागरवाला को पकड़ा गया और उसकी जेल में ही मौत हो गई। नागरवाला ने रुपए निकलवाने के लिए बहाना किया था कि प्रधानमंत्री दफ्तर के आदेश पर उन्होंने पैसा मांगा है और पैसा बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए चाहिए। अब अगला घोटाला वो है जिसमें खुद नेहरू का नाम सामने आया। इस घोटाले को मुंदड़ा स्कैंडल 1951 के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता के उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा को आजाद भारत के पहले ऐसे घोटाले के बतौर याद किया जाता है, जिसे तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर देखा गया। 1957 में मुंदड़ा ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC के जरिए अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया और ये निवेश सरकारी दबाव में LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी की अनदेखी करके किया गया। जब तक LIC को पता चला उसे कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। इस केस को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने उजागर किया, जिसे नेहरू खामोशी से निपटना चाहते थे क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती। नेहरू ने अपने वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी को बचाने की कोशिश भी की, मगर आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम आपको कारण पे नजर डालने के लिए आपके सामने कारण दिखाते हैं। गांधी नेहरू परिवार का घोटालों भरा इतिहास। जवाहरलाल नेहरू पर भी घोटाले के आरोप लगे। इंदिरा से लेकर राजीव गांधी की छवि घोटालों में धूमिल हुई। अब सोनिया गांधी पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में घोटाले के आरोप लगे, तो सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। गांधी परिवार के घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी गांधी परिवार पर घोटाले के आरोप लगे, तब गांधी परिवार के नजदीकी ही उसमें फंसे। ये नजदीकी जो घोटाले में फंसाए गए, या तो मार दिए गए, या फिर उनका पता नहीं चला, या फिर देश से बाहर भगा दिए गए।
इससे गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ सबूत खत्म होते रहे। इटली कोर्ट में सोनिया गांधी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। इटली कोर्ट के हलफनामे में कहा गया कि सोनिया गांधी ने हेलीकॉप्टर डील को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोनिया गांधी की राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर कमीशन लेने के आरोप लगे, लेकिन भारत में सोनिया गांधी से अभी तक कोई पूछताछ तक नहीं हुई। हथियार खरीद में कमीशन लेना गांधी परिवार का पुराना फंडा। बोफोर्स तोप घोटाले में राजीव गांधी पर आरोप लगे। गांधी परिवार का नजदीकी और सोनिया गांधी का फैमिली फ्रेंड आतुवाही कुआत्रोची बोफोर्स का दलाल माना गया। बोफोर्स तोप घोटाले ने गांधी परिवार को सबसे ज्यादा बदनाम किया, लेकिन गांधी परिवार को कोई सजा नहीं दिलवा पाया। सोनिया गांधी का भावनात्मक कार्ड खेलना। जब जब गांधी परिवार गिरा तब तब गांधी परिवार ने इमोशनल कार्ड खेला। जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई के जरिए अरेस्ट कराया तो वो लोगों को चिल्ला चिल्लाकर बोल रही थी कि देखो मुझे ये लोग ले जा रहे हैं, ये लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे ही अब सोनिया गांधी कहने लगी हैं। हम जरा उपाय भी देख लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की जांच तेज हो। अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की जांच को 2 साल से अधिक हो गए, लेकिन सीबीआई ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं इटली में कोर्ट ने रिश्वत देने वालों को सजा तक सुना दी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जांच को आगे बढ़ाए और घोटालेबाजों का पर्दाफाश करे। गांधी परिवार के चाटुकारों को भी सख्त सजा मिले। गांधी परिवार के चाटुकार की गांधी परिवार की हर काम में मदद करते हैं। ये दलाल ऐसे होते हैं जो खुद मर जाएंगे मगर गांधी परिवार पर आंच नहीं आने देंगे। ऐसे लोगों की वजह से न सिर्फ सेना को कम गुणवत्ता वाला सामान मिलता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चूना लगता है। सोनिया गांधी पर लगे आरोपों की जांच तेजी से हो। इटली कोर्ट में सोनिया गांधी की भूमिका पर जो सवाल खड़े किए गए हैं उसकी मोदी सरकार तेजी से जांच करे, क्योंकि देश जानना चाहता है कि आखिर कैसे बड़ी आसानी से ये लोग करोड़ों रुपए दलाली के नाम पर निगल जाते हैं। राष्ट्रवादी नेता सोनिया गांधी के कारनामों का पर्दाफाश करें। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे और नेताओं को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इन लोगों के घोटालों का पर्दाफाश किया है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं होते तो शायद यूपीए सरकार के कई घोटाले सामने भी नहीं आ पाते।